किसी ने क्या खूब कहा है कि ज्यादा लोगों की बातों से परेशान मत होना। लोग तो कुछ भी कहकर निकल जाते हैं। लोगों के बोल तब बदल जाते हैं जब आपके हालात बदल जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव है, उसके अंदर एक किसान होता है। किसान का 12 साल का बड़ा सुंदर सा बेटा होता है और पशु के नाम पर उनके पास एक गधा होता है। पास के शहर में एक पशु मेला लगा होता है और किसान ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने गधे को बेच दूं, जो पैसा मिलेगा उसको मैं किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। इसी सोच के साथ वो किसान अगले दिन निकल पड़ता है सुबह सुबह उस गधे को और अपने बेटे को साथ में लेकर पशु मेले में जाने के लिए। सुबह सुबह का टाइम होता है। वो जैसे ही अपने गांव से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, एक नदी आती है। नदी के किनारे कुछ औरतें कपड़े धो रही हैं। जैसे ही वो किसान, उसका बेटा और वो गधा पास से गुजरते हैं तो वो औरतें हंसने लग जाती हैं, आपस में बातें कर रही होती हैं। वो सुन लेता है उनकी बातों को और वो कह रही होती हैं कि ये गधा खाली जा रहा है और इसका बेटा और ये पैदल जा रहे हैं, क्यों ना किसी एक को ऊपर बिठा दिया जाए ताकि कोई एक इंसान तो ज्यादा ना थके। किसान को बात समझ आती है। किसान को लगता है कि बात तो सही कह रही है। वो किसान अपने बेटे को उस गधे पर बिठाता है और आगे चलते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं, किलोमीटर के आसपास, तो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ आता है जिसके नीचे 3 बुजुर्ग बैठे होते हैं। वो तीनों बुजुर्ग ताश खेल रहे होते हैं और जैसे ही ये किसान, उसका बेटा और ये गधा निकलने वाले होते हैं तो ये तीनों बुजुर्ग आपस में हंसने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं। ये किसान उन तीनों की बातों को भी सुन लेता है। वो तीनों बुजुर्ग कह रहे होते हैं कि ये किसान तो बुजुर्ग होने वाला है, इसको गधे पर बैठना चाहिए, ना कि इसके बेटे को। क्या अजीब जमाना आ गया है। किसान को समझ आती है कि लोग अब ऐसा कह रहे हैं। किसान खुद बैठ जाता है गधे पर, अपने बेटे को नीचे उतार देता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही और थोड़ा सा आगे जाते हैं, किलोमीटर और आगे जाते हैं, तो स्कूल की छुट्टी हो रही होती है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे बस्ते टांग कर स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं। वो देखता है कि कुछ बच्चे उनके ऊपर फिर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किसान कितना अजीब है, निर्दयी है। अपने फूल से कोमल बच्चे को ये धूप में चलवा रहा है पैदल और खुद गधे पर बैठा है। ये नहीं कि अपने बेटे को बिठाए और खुद पैदल चले। किसान सुन लेता है। किसान के कान बड़े ही तेज होते हैं। थोड़ा सा आगे चलकर किसान उस गधे से उतर जाता है और अपने बेटे को कहता है कि बेटा ऐसा कर, एक लंबा बांस ले आ और 2 रस्सी ले आ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इनकी बातें सुनकर। बेटा ले आता है। वो क्या करते हैं कि उस बांस से और उस रस्सी से गधे के आगे के 2 पैर और पीछे के 2 पैर बांध देते हैं। अब वो आगे की ओर बढ़ते हैं। पिता आगे से उस बांस के डंडे को पकड़ लेता है और पुत्र पीछे से पकड़ लेता है। आगे जा रहे होते हैं। पशु मेला आने ही वाला होता है कि एक छोटी सी नदी होती है। नदी के ऊपर एक लकड़ी का पुल बना होता है, छोटा सा पुल होता है और वो उस पुल को पार कर रहे होते हैं। जैसे ही पार कर रहे होते हैं, गधे को गुस्सा आता है कि कब से बांध रखा है इन्होंने मुझे, अब मैं नहीं लटक सकता ऐसे। गधा अपने पैर मारता है, छुड़वाने की कोशिश करता है। रस्सी खुल जाती है और गधा नदी में गिर जाता है। वो दोनों पिता पुत्र ना तो गधे को बेच पाते हैं, ना ही उस मेले को एंजॉय कर पाते हैं और मायूस होकर घर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, समझने वाली बात इसमें यह है कि जितना ज्यादा अपने लोगों की बातों को सुनेंगे उतना ही ज्यादा परेशान होंगे। लोग कहते हैं कि मैं जानता था कि ये इंसान कोई ना कोई बड़ा काम जरूर करेगा, लेकिन जब कोई इंसान कोई नया काम शुरू करने ही वाला होता है तो 100 लोग आकर उसे तंग करते हैं, उसे समझाते हैं, उसे बताते हैं कि हाँ तू ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, किसी अलग दिशा में जाना पड़ता है। अगर आपको आपकी मंजिल पता है, क्लियर है, तो आप आंखें मीच के अपनी मंजिल की तरफ लग जाइए और जब तक उसे हासिल ना कर लें तब तक हटे ना। लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहते ही रहेंगे। लोगों की बातों में आएंगे तो आप अपना काम, अपना लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और हाँ, वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूंगा, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे ऐसी ही मोटिवेशन से भरी वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।